हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करेंगे जी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर किस तरीके से यूज़ करते हैं और वो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और नॉलेज जिसको हम कह सकते हैं जो एक बिगिनर्स को होनी चाहिए। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पब्लिक की क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे जी प्राइवेट की क्या होती है। प्राइवेट की एक आपका पासवर्ड है जी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक्सेस करने का। एक्सेस तो ठीक देख तो सकते हैं कोई भी बंदा, बट वो बंदा बेच नहीं सकता। बेचने की अथॉरिटी किसकी है? जिसके पास प्राइवेट की होगी। यानी कि आपका एक जीमेल अकाउंट है, आपने जीमेल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा, आपकी ईमेल आईडी क्या है? आपकी पब्लिक की है, आप सबको पता है, आप शेयर करते हैं, बट उसका जो पासवर्ड है वो आपको पता है, आप किसी को उसको शेयर नहीं करते। तो ऐसे ही कोई भी जब वॉलेट होता है जी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जब हम एंट्री करते हैं, जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जी किसी एक ख़ास पार्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हमको वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यानी कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, एक हमको प्राइवेट की देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी है जी हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, जैसे ही आप अपना न्यू वॉलेट बनाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के स्ट्रिंग आती है कि आपके सामने 12 वर्ड्स आते हैं। वो 12 वर्ड्स आपकी कहलाती हैं जी प्राइवेट की। ठीक, वो प्राइवेट की कह सकते हैं उसको, फेस सीट कह सकते हैं, फ्रेज सीट कह सकते हैं, जो भी आप उसको नाम दें। ठीक है, ये अगर आपके पास हैं, ठीक, तो आप इसके थ्रू किसी भी दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर या दूसरे मोबाइल के ऊपर अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सेंड कर पाएंगे, ठीक, उसको बेच पाते हैं। ठीक है, मगर अगर आपकी प्राइवेट की आपने याद नहीं रखी, यानी कि आपने इसको इंस्टॉल तो कर लिया अपने मोबाइल के अंदर, पर आप प्राइवेट की भूल गए और आपका मोबाइल भी चोरी हो गया। जब तक आपका मोबाइल है आपके पास है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपका मोबाइल खो गया, ठीक, या आपका, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल वॉलेट है। डिजिटल वॉलेट मतलब आपके मोबाइल में स्टोर होंगे, आपके कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होंगे, दो ही जगह हैं। ठीक है, आप इसको बैंक में तो फिजिकली रख नहीं सकते, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट्स होते हैं आपके। तो ये सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है जी? ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन के ऊपर उसको एक्सेस करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास प्राइवेट की होनी चाहिए। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे इस फ़ोन के अंदर ट्रस्ट वॉलेट डाला हुआ है। ठीक है, वो ट्रस्ट वॉलेट मैंने इंस्टॉल करा, ठीक है, मेरे पास प्राइवेट की आ गई, वो मैं चला रहा हूँ, खूब ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, खूब आ रहा हूँ। अब मेरी प्राइवेट की खो गई, तो अब क्या होगा? अगर मुझे प्राइवेट की पता है तो मैं दूसरे मोबाइल के ऊपर उसको लॉगिन करके एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास प्राइवेट की नहीं है तो समझ लीजिए जो भी मेरा डेटा है उसके अंदर वो हो गया जी ख़त्म। अब मैं इसको चाहकर भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, बैंक के अंदर क्या होता है, अगर आप पासवर्ड भूल जाएं, आप बैंक के अंदर जाके रिक्वेस्ट करके वो आपको न्यू इंटरनेट बैंकिंग आईडी दे देंगे, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड दे देंगे, कुछ क्राइटेरिया है वो फिलफिल करेंगे। बट अगर आपके ये प्राइवेट की लॉस हो गई, ठीक, तो समझ लीजिए कोई माई का लाल दुनिया के अंदर आपको वो प्राइवेट की नहीं दे सकता। खुद कंपनी ट्रस्ट वॉलेट आपको प्राइवेट की नहीं दे सकती। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको याद कर लें जी। 12 वर्ड्स किस सीक्वेंस के अंदर हैं आप उसको याद कर लें। ठीक है, जो भी जिस तरीके की प्राइवेट की होती है आप उसको याद करके या तो किसी ऐसी जगह लिख के रख दें जहाँ पर आप उसको ईजिली निकाल पाएँ। जब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद जब होंगे, या किसी एक ऐसे बंदे को दे के जाएँ जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि हाँ जी ये मेरी प्राइवेट की है, आप इसको एज ए नॉमिनी के तौर पर उसको दे जाएं। ठीक है, क्योंकि आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो क्रिप्टो करेंसी हैं, वो एक पर्टिकुलर वॉलेट के अंदर होती हैं और उस वॉलेट को एक्सेस करने के लिए प्राइवेट की चाहिए होती है। और अगर हम बात करेंगे जी जैसे ट्रस्ट वॉलेट की, तो ट्रस्ट वॉलेट में कुछ इस तरीके का फ्रेज़ आता है। जब आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन साइन अप करते हैं, जब क्रिएट वॉलेट करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं। ये 12 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको इनको स्टोर करके कहीं इसका फ़ोटो लगा के या प्रिंट आउट लेके इसको कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर आप इसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। और जब आप किसी और दूसरे मोबाइल के ऊपर एक्सेस करेंगे तो आपसे ये की मांगी जाती है उस वक्त। ये पूरी एंटर आपको करनी होती है। जैसे समझ लीजिए आपका पासवर्ड है और आपको इसी सीक्वेंस के अंदर उसको एंटर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी ड्यूटी, बार्ले, टिकट, डिजी, सैंड, ये सबको आपको इसी सीक्वेंस में सेट करना है। अगर आप एक वर्ड भूल गए तब भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तब भी आप नहीं कर पाएंगे। रिकवरी फ्रेज़ भी कह सकते हैं इनको, कुछ भी कह सकते हैं, पर ये आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्राइवेट्स की होती हैं ये आपकी यूनिक होती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जाके
अगर आप अपना उस वॉलेट के अंदर, उस पर्टिकुलर मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ये डालेंगे तो ये आपकी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, ये कोई लोकल नहीं होती कि हाँ जी इंडिया की अलग है, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, अमेरिका की अलग है। क्रिप्टो करेंसी है, सबके दुनिया के लिए एक है, कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास करेंसी है, डॉलर है, तो इंडिया के अंदर डायरेक्टली आप उसको नहीं चला सकते। इंडियन के रुपीज़ आप डायरेक्टली अमेरिका में नहीं चला सकते, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। बट अगर फॉर एग्जांपल इंडिया कल की डेट में ट्रस्ट वॉलेट को बैन भी कर दे और आप इसको एक्सेस भी नहीं कर पाते, यानी कि आपका एसेट्स आपके इसके अंदर पड़े हुए हैं, और कल की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन लगा दे जी, वैसा होगा नहीं, पर फिर भी 1% इंडिया इसको बैन कर दे, तो आप दुबई में जाके इस पर्टिकुलर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपनी वो की डाल के उस पर्टिकुलर दुबई के अंदर जाके जहाँ पर चला सकते हैं, क्योंकि दुबई आपको क्रिप्टो करेंसी की सारी फैसिलिटीज़ देता है। ठीक है, जो कंट्री वहाँ पर बिलोंग करती है। ठीक है, बट अगर आपका अकाउंट इंडिया ने, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया हो, तो आप किसी दूसरे मुल्क से या किसी कंट्री से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैफिक कहाँ जाएगा, पहले आपके पर्टिकुलर बैंक में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका ट्रस्ट वॉलेट है, आपका अपना वॉलेट है, आपकी की है, आप उसके थ्रू अपने फ़ंड को मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। समझ में आ गया जी, प्राइवेट क्या है, एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में भी आती है। ठीक, इसको जो कंपनी का जो ऑनर है ट्रस्ट वॉलेट, उसको भी नहीं पता कि आपकी प्राइवेट की क्या है। ठीक है, आप ही हैं जी यूनिक पर्सन जो इसको जानते हैं, अदरवाइज़ कोई और नहीं जानता। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया प्राइवेट की क्या है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।